हाय नमः शिवाय। नया दिन और नई वीडियो के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज जो है मैं एक और हॉरर सीरीज का नया पार्ट लेकर आप सभी के सामने आया हूं। बहुत ही महीनों के पश्चात, महीने तो मुझे नहीं लग रहे हैं, कम से कम साल ही हो गया होगा हॉरर सीरीज का पार्ट आए हुए। तो हॉरर सीरीज भी तभी आएगी जब किसी के साथ कोई ना कोई इंसिडेंट होगा। तो आज का इंसिडेंट जो है, आज की स्टोरी जो है, यह मेरे मित्र, जहां मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूं कि उसी डिपार्टमेंट में, वहां पर मेरा मित्र जो है उसका नाम अरविंद कुमार है। तो ये स्टोरी जो है ये उन्हीं के साथ हुई है। आज से एक महीना पहले 2024 की बात है। हुआ ऐसा कि 15 अप्रैल को हिमाचल डे था और उस वक़्त सोमवार था और पिछले प्रीवियस डे में जो है वो संडे था। तो कहने का तात्पर्य, हमें 2 छुट्टियां जो है वो लगातार आ गई। तो हमने यह डिसाइड किया कि हम शनिवार शाम को अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। मेरे को तो बड़ा सुटेबल रहा। मैंने तो अपनी दिल्ली टू हमीरपुर बस है, बाया सिसवा बद्दी टू हमीरपुर निकल जाती है। तो वो वाली बस जो है वो मेरे को शाम 5 बजे मिली और ठीक 9 बजे मैं अपने घर टिक्कर में पहुंच गया। आधा घंटा बस लेट थी, अदरवाइज मैं 8:30 ही पहुंच जाता। तो हुआ ये कि जो अरविंद कुमार था वो हमारे सीनियर ऑफिसर के साथ उनकी बाइक पर घुमारवीं तक आ गया। उसके बाद उसने एक दिन पहले ही अपने मित्र को कह दिया था कि जैसे ही मैं घुमारवीं पहुंच जाऊंगा तो आप मुझे लेने के लिए आ जाना। ठीक है जी। तो ऐसी ऐसी बात जो है वो उनके साथ हुई और जैसे ही दूसरे दिन वो बद्दी से निकलने लगे घुमारवीं के लिए, तो वो अपने मित्र को कॉल करना भूल गए कि मैं आज आ रहा हूं। उन्होंने पिछले दिन बोल दिया था अपने मित्र को कि मैं आऊंगा, लेकिन दूसरी बार वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए और वो भूल गए। जैसे ही वो घुमारवीं में पहुंचे कोई 8 बजे, तो वो 8 बजे अपने मित्र को कॉल कर रहे हैं कि मैं घुमारवीं पहुंच गया हूं और मेरे को लेने के लिए आ जाओ। तो उस दोस्त ने कहा कि यार आप पहले बोलते, आपने पिछले कल फ़ोन किया था लेकिन आपने कहा था कि मैं अगले दिन रिकॉल कर दूंगा कि मैं कितने बजे पहुंचूंगा। पर बोला चलो कोई बात नहीं, मैं स्कूटरी लेके आता हूं। जैसे ही उनका मित्र, जहां भी उनके घर हैं, जाहू के साथ में ही गांव पड़ता है लेकिन वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरा दोस्त आता है तो मैं क्यों ना तब तक पैदल ही चलूं इस रास्ते पर। जैसे ही वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पैदल आ गए तो उनको एक औरत, जो सड़क के किनारे पेड़े बने नहीं होते हैं बैठने के लिए, वहां पर बैठी हुई थी। बहुत ही डरावनी और विशालकाय रूप में जो है वो औरत वहां पर बैठी हुई थी और बाल जो थे वो बिखरे हुए थे। और जैसे कंडक्टर लोग या ड्राइवर लोग जो है वो खाकी वर्दी पहनते थे, वैसे उस औरत ने वर्दी पहनी हुई थी। जैसे ही मेरे दोस्त ने उसकी तरफ देखा तो वो एकदम से घबरा गए कि ये क्या दृश्य जो है वो मेरे सामने आया हुआ है। जैसे ही वो वहां पर देखने लगे, देखने के बाद अचानक से आगे से एक ट्रक आता है और जो उस टिप्पर के डिप्पर थे वो जाकर लगे उस औरत के फेस पर और वो औरत एकदम से चिल्लाई और ट्रक पास हुआ और वो औरत वहां से गायब हो गई। और जैसे ही मेरे दोस्त ने वो वाला दृश्य देखा, उसे कुछ नहीं सूझा और उसकी पूरी बॉडी शिवरिंग लगी करने और वो वहीं पर ही चक्कर खा के गिर पड़ा। साथ वाले लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, पानी के छींटे वगैरह मारे। जैसे ही उसे होश आया, उठाया, तो उसने और कुछ नहीं देखा। लोगों ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। वो चीज़ सिर्फ मेरे मित्र को ही दिखी थी। उसने डायरेक्ट अपने मित्र को कॉल किया, बोले कहाँ पहुँचा? बोले बस मैं पहुँचने वाला हूँ। तो उसने कहा मैं ब्रिज के इस पार हूँ तो मुझे वहीं से पिक करना, अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं आऊँगा। मित्र आया,
वो स्कूटी पे बैठा और चल पड़ा। जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ वो उसने अपने मित्र को नहीं बताया। उसने सोचा अगर मैं अपने मित्र को बता दूंगा तो वो भी डर जाएगा। तो वो चले रहे और जैसे ही वो अपने घर के पीछे वाले चौक पर पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। घर बहुत दूर था, 2 घंटे लग गए उन्हें अपने घर में पहुंचने के लिए। तो 11 बजे उस चौक पर जंगल ही जंगल था और कुछ नहीं था। तो 2 बच्चे सड़क क्रॉस कर रहे थे, भाग के ऐसे गए फटाक से और वहां जाके गायब हो गए। वो 2 चीजें, वो 2 बच्चे जो हैं वो मेरे मित्र और मित्र के मित्र को दिखे। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उनकी स्कूटी डिसबैलेंस हो गई। फिर डिसबैलेंस तो हो गई, वो तो चल छोड़िए, उन्होंने कहा ये क्या गया, ये क्या गया, ये क्या गया। मेरे मित्र को स्टेप 1 पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मेरे मित्र को आभास हो गया कि ये कोई ना कोई सीन जो है मेरे साथ चल रहा है और अब इसका शिकार जो है वो मेरा मित्र भी हो रहा है। उसने कहा कुछ नहीं है, ऐसे ही होगा, तू चल बोला जल्द से जल्द। बस मेरे मित्र ने इतना कहा, जैसे ही तू वापसी इस रोड से आएगा वो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, क्या पता क्या चीज़ थी ये। तो जैसे ही वो घर के समीप पहुंच गया तो उसी दिन उस गांव में जागरण था। तो मेरा दोस्त घर के बजाय जागरण में चला गया और उसका मित्र जो है वो वापसी घर की तरफ आ गया। जैसे ही मेरा मित्र जागरण सुनने के लिए बैठ गया, 5-10 मिनट उसे हो गए जागरण सुनते हुए, उसने माथा टेका, माता रानी आज तूने बचा लिया। ऐसे ऐसे कांड मेरे साथ हो रहे हैं, अगर तू नहीं होती तो आज मेरा पता नहीं क्या होता। जैसे ही उसने ऐसी बात की तो वो दोनों बच्चे कम से कम जागरण से 40-50 मीटर पीछे थे और अरविंद को बुला रहे थे, आजा आजा। ये देखिए स्टोरी सुनाते वक्त मेरे पे गूज बम्स जो है वो खड़े हो गए। तो वो उसे बुला रहे थे और मेरा मित्र जो है वो एकदम से डर गया। आभास इस चीज का था कि चलो अभी मैं सभी के सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, जागरण सुन रहा हूं, तो उसी चीज का एहसास था कि चलो मेरे साथ कोई ना कोई तो है। वो बुला रहे थे, अरविंद आजा आजा। उन 2 लड़कों की आवाज जो है वो अरविंद के कानों तक पहुंच रही थी। फिर जैसे ही 12 बज गए, मां काली को भोग लगा। जैसे ही मां काली की भेंट लगी, तैनु सिमरा आरती या दिया बेला काली माता तैनु सिमरा, भोगा दिया बेला काली माता तैनु सिमरा। तो उस वक्त जो है वो 2 चीजों जो थी वो बुलाती 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 पीछे की तरफ हटने लगी। क्या पता मां काली का क्या आशीर्वाद रहा कि जो मेरा मित्र अरविंद है वो चीजें उन्हें छोड़ने लगी और छोड़ती 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 वो एकदम लुप्त हो गई। अब वो क्या चीजें थी, सच में कुछ था या नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जैसे ही उसने कहा अपने साथ वाले भाई को कि मेरे को घर में छोड़ दे, वैसे ही उसने उसे घर में छोड़ा और उसने घर में कोई बात नहीं बताई। सुबह ही वो पंडित जी के पास गया और उसने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पंडित जी ने भी कुंडली वगैरह देखी और उसने कहा बेटा अच्छा हुआ, माँ काली का आशीर्वाद, माँ शेरोमाली का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद तेरे साथ था तो तू आज सुरक्षित है। तेरे ग्रह पिछले दिन ठीक नहीं थे, ये तो माँ काली का जागरण लगा था, शेरों वाली माँ का जागरण लगा था, तो तू आज सुरक्षित है। तो कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट जो है वो मेरे मित्र अरविंद के साथ हुआ। मित्र अरविंद, तो मेरे अरविंद मित्र ने कहा था कि मेरी स्टोरी भी सुनाना। मैंने कहा अभी कंपनी में तो मैं नहीं सुना सकता, पीजी में डिसबैलेंस रहता है, तो जैसे ही मैं छुट्टी में घर जाऊंगा वहां पर मैं आपकी जो रियल इंसिडेंट है वो मैं बताऊंगा। तो लीजिए अरविंद जी, मैंने आपकी स्टोरी जो है वो अपने सभी व्यूवर के साथ शेयर कर दी। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये आपको ही पता है, ये मुझे नहीं पता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है मेरे मित्र अरविंद के साथ हुआ। तो अगर ऐसी वीडियो देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किसी के पास और स्टोरीज हो तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। एक और स्टोरी आएगी, पाल चाचा, पाल अंकल जी के साथ स्टोरी हुई थी और उनके मित्र जी के साथ स्टोरी हुई थी, वो भी आपको इसी ब्लॉग में इसी स्टोरी में देखने को मिलेगी। ये हॉरर सीरीज के पार्ट है, तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, ब्लॉग्स के लिए भी, हॉरर स्टोरीज के लिए भी। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय माता काली, लेट्स रॉक।